जय परमेश्वर। ऊ किताब मुपीदाम मौसुम्ब जगतकाणी अतस्नीब साधनोपदास मूज वतन मुलक मारवाड़। यह जगतकाणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संमत 1965। संसार के भाइयों, पेज नंबर 182 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, तुमको भी बुलावेंगे जब तक तुम अंग्रेज भी यह जानेंगे कि हम चारकूट और सौदा भान में राज करेंगे और तुमसे भी रावण हिरण्याकंश वगैरह की तरह से राक्षसी पाप का स्वर्ग नरक भुला के बनवा देवेंगे और तुमसे नहीं बनवाया भी होगा। अगर से नहीं बनवाया होगा तो अब बनवा देवेंगे जब तुम भी भूल जाओगे। परंतु ऐसी बात तो तुम लोग भी नहीं सोचते हो कि राक्षसी पाप से बुद्धि 3 लोग की खराब हो जाती है। परंतु 3 लोग संसार में आदमियों को बोलते हैं और कहते हैं, परंतु इतनी बात तो तुम लोग भी नहीं सोचते हो कि हमारी अकल तो राक्षसी पाप से खराब कर दी है। क्योंकि पहले बहुत से राजा बादशाह इस जाल से मारे गए, परंतु जाल नहीं छूटा। लेकिन यह बात सोचना चाहिए कि जाल तो सौदागर महाजन का है कि उन्होंने अगले सती लोगों को मरवाया और तुम अंग्रेज़ों को भी मरवा देवेंगे। परंतु इस बात को तुम अंग्रेज भी बुद्धि कैद होने के सबब से नहीं सोचते हो कि हमको भी मरवा देवेंगे। क्योंकि आप लोग तो परदेसी हो, इससे आप लोगों को इन बनियों के गली कुंचियों का रास्ता मालूम नहीं। सो जबकि इन बनियों ने देसी लोगों को ही अपने राक्षसी पाप से मरवा दिया और उनको पता नहीं लगा, तो तुमको इनके जालों का पता किस तरह से लगेगा। बल्कि तुमको भी अपने राक्षसी पाप से भूली भूल में रावण हिरण्याकंश की तरह से मरवा देवेंगे। और जबकि हिंदुस्तान में और सब विलायतों में थोड़े से आदमी रहेंगे, जब यह सौदागर बच्चे अपना राज करेंगे। इससे मेरी अर्ज यह है कि अब 7-8 विलायतों के लोग और अंग्रेज वगैरह इन बंदियों के जालों को दूर कराओगे और तुम्हारे बंदोबस्त से और इकबाल से हिंदू मुसलमानों के बच्चे बचेंगे, वरना उम्मीद बचने की नहीं है। क्योंकि अपने हाथों से तो नहीं मारते हैं, परंतु दूसरों लोगों को छिका करके उनके हाथों से मरवा देते हैं। तो पहले उनको राज करने का लोभ बताते हैं, जब वो भी भूल जाते हैं और उनको पीढ़ी 2 पीढ़ी या 10 पीढ़ी राज करना मंजूर होता है तो उनको राज करा देते हैं। इससे वो भूल जाते हैं और लालच में आ जाते हैं, तो उनको दगा करके दूसरी औलाद के लोगों से मरवा देते हैं और दूसरों को राज करा देते हैं। परंतु जिनको की राज करा देते हैं वो बहुत खुश होते हैं, और जिनको की गारत करा देते हैं तो वो फिर उनको और उनकी औलाद को ऐसा ख़राब कर देते हैं कि जो रोटी कपड़ा भी नहीं मिलता है। परंतु अब जो मैंने इन सौदागर लोगों की बात प्रकट की है, तो अब ये बनिए तुमको भुला करके राक्षसी पाप तुम्हारे हाथों से करावेंगे। और जबकि 7-8 विलायतों को, पेज नंबर 183 भाइयों, जबकि 7-8 विलायतों को इस तरह से खराब कर देवेंगे जब अपना राज करेंगे। इससे तुम लोगों को अपने बच्चों की तरफ ख्याल करके इन बनियों बेईमानों के कहने से इस राक्षसी पाप को नहीं करना चाहिए और इन्हों का राक्षसी पाप दफे कराओ।
क्योंकि जब सब विलायतों में कम आदमी रहेंगे तो फिर यह तुम्हारे बच्चों को इनके राक्षसी पाप से कौन छुड़ावेगा। इस वजह से इन्हों का जाल अभी दपे कराओ, क्योंकि जो लाख पीढ़ी तक औलाद अपनी ही राक्षसी पाप से गारत होती है, और जब तक औलाद सलामत है, जब तक तुम लोगों का नाम भी अमर है और अमर ही हो, और जो कि औलाद है वो अमर बीज है। और जब तक कि ज़मीन आसमान है, जब तक तो आदमी बंदा की औलाद अमर है, परंतु जब से कि काफरी विद्या का जाल सलाह है, जब से बे औलाद रह जाते हैं और कच्ची उम्र में मर जाते हैं, सो यह जादू का सबब है। और अब जो ज़मीन के पेट में सांप बिच्छू टीट वगैरह पैदा हो जाते हैं, सो यह रोगचाला से होते हैं कि ज़मीन को फाड़ के पोली कर देते हैं। सो यह बात इस तरह से है कि जैसे आदमी के पेट में रोगशाला की वजह से हजारों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं और दुख देते हैं, सो इस तरह के जो जीव है यह सब रोगचाला के हैं। और इसके और अलावा इसके दरख्तों में जो कीड़े लग जाते हैं और अनाज में छिटियाँ पड़ जाती है, यह सब राक्षसी पाप की वजह से है और इसी से होते हैं। और जो कि टिप्पणों में इन्हों का हाल लिखा हुआ होता है, सो ब्राह्मण लोग बाँच बाँच के सुनाते फिरते हैं। और जो कि ऊँट घोड़ा गाय बैल और कुल सौपायों और पंखीरू वगैरह हैं या आदमी हैं, यह सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। सो यह किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पहले शेर और बकरी शामिल सरती थी और रहती थी, और अब जो किसी में हेत इरादा नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन सौदागर बच्चों ने कुल संसार की और सौपाइयों और पंखीरू वगैरह की अकल अपने राक्षसी पाप से ऐसी फेर दी है कि जो किसी को किसी की दया और भाव नहीं है और न हेत मोहब्बत वगैरह है। इससे मैं आप लोगों को आपकी औलाद को आराम प्राप्त होने के लिए इन सौदागर महाजनों के जादू से वाकिफ़ करता हूँ और कहता हूँ कि मेरे इस कहने पर यकीन ला कर के और सच जानकर इन्हों का राक्षसी पाप छुड़ाओ, तो तुम्हारी औलाद सुख पावे और तुम्हारे छुड़ाने से दूसरी औलाद के लोग भी बच जाएंगे, क्योंकि इनका बंदोबस्त आप लोगों की कोशिश से ही हो सकता है। बल्कि यह बनिए लोग तो सातों आठों विलायतों के लोगों के और तुम अंग्रेज़ों के छोर हैं, क्योंकि जिस राजा बादशाह ने किसी शख्स को राज कराया होवे, तो वो तो राज तो अमर है और वो भी राज करने वाले पंच है। सो भाई मेरे हो, पंच और परमेश्वर तो एक है, परंतु जिसको राज दिया जाता है तो उसको सिर्फ नेकी की वजह से देते हैं, और पंच और परमेश्वर अपने नज़दीक और गरीब गुरबा के नज़दीक एक है, क्योंकि वो सबको एक ही जानते हैं और हक बक इंसाफ करते हैं। इससे पंच और परमेश्वर बराबर है। जय परमेश्वर देवता लोगों। हस्तनीप साधनोपदा लिखी किताब जगत कहानी तमाम जान के हिंदू और मुसलमान अंग्रेज वगैरह भाइयों पढ़ करके बंदोबस्त करोगे, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा। और किताब जगत कहानी के लिए सावनी अनुप्रास शेखवाज मारवाड़ 3727 से संपर्क करें। और किताब जगत कहानी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पे निःशुल्क प्राप्त करें। देवता लोगों, गरीबों का तोड़ने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर।